3 years ago, I made my last video and then I just disappeared. I basically disappeared to focus more on my marketing career. And as a result, I have made over 6 figures online, worked with the leading creators in the world, and built my Twitter personal brand to over 11,000 followers. So in this video, I am basically going to discuss everything about my copywriting journey, personal branding, the client acquisition channel I use, and the feature of this channel, like how can I actually help you in your marketing or freelancing journey so you can charge more, work with the best of best clients in the world, and focus more on growing your career and life as well. So let's get started. Now, before we dive into my copywriting journey, I want to share 2 things actually. One is that copywriting was not my first venture when it comes to making money online. इससे पहले मैंने बहुत different काम किए हैं, जैसे कि I have written research articles, I have taught people, and I have sold watches online. So I had a good foundation when it comes to making money online or offline. तो जब मैंने कॉपी राइटिंग स्टार्ट की ना, यहाँ पे मुझसे बहुत ज़्यादा लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये है कि आपने कॉपी राइटिंग कहाँ से सीखी है। एंड द आंसर इज आई हैव नॉट पेड एनीवन टू लर्न कॉपी राइटिंग। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि आप कॉपी राइटिंग किसी मेंटोर के बगैर नहीं सीख सकते। इवन दो आई हैव अ कॉपी राइटिंग मास्टरमाइंड जो कि सिर्फ कॉपी राइटर्स के लिए, दैट इज नॉट फॉर द बिगिनर्स और दैट इज नॉट समथिंग फॉर मेकिंग मनी ऑनलाइन स्टफ, लेकिन आई स्टिल से यू कैन एक्चुअली लर्न कॉपी राइटिंग योरसेल्फ। हाँ, आपकी जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट होगी, आपको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में इस तरीके से कि वो रियल वर्ल्ड में किस तरह चलते हैं, क्योंकि एक चीज़ होती है कॉन्सेप्ट्स और एक चीज़ होती है जब आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, और उसके बाद डिफरेंट स्ट्रगल्स आपके हो सकते हैं, लेकिन यू कैन एक्चुअली लर्न एवरीथिंग ऑन योर ओन। हाँ, एक चीज़ है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, वो ये कि जब आप स्केल करते हो आपकी कोई भी फील्ड है, राइट, जब आप स्केल करना स्टार्ट करते हो ना, तब आपको प्रॉब्लम आती है कि यार मैं इस क्लाइंट को 500 की बजाय 2500 कैसे चार्ज करूं, या इस चीज़ को मैं अपने रिजल्ट्स को किस तरह बेहतर कर सकता हूं, या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉपी राइटिंग की लैंग्वेज में बात करूं तो मैं सब्जेक्ट लाइन को किस तरह इंप्रूव कर सकता हूं, CTR मेरा किस तरह इंप्रूव हो सकता है, हाउ कैन आई एक्चुअली टर्न माई कॉपी राइटिंग स्किल इनटू दैट लेवल कि जो मैं सेल्स पेज लिखा हूँ या कुछ भी मैं लिख रहा हूँ उसके ज़्यादा रिजल्ट है। जब आप इस स्टेज में जाते हो ना, या किसी भी फील्ड में आप स्केलिंग की तरफ जाते हो, तब आपको मेंटोरशिप की जरूरत होती है। तो मेरा बेसिकली ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने किसी को भी कॉपी राइटिंग पैसे देके नहीं सीखी, और यही मेरा दूसरा फायदा जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये है कि मेरा चूंकि मार्केटिंग बैकग्राउंड भी है, सो आई हैव अ मार्केटिंग डिग्री, तो वो कॉपी राइटिंग जर्नी में आपको बहुत हेल्प करते हैं। किस तरह? क्योंकि आपको पहले ही पता होता है कि प्रोडक्ट अच्छी बनाना क्यों जरूरी है, प्राइसिंग किस तरह होनी चाहिए, अब ब्रांडिंग क्या होती है, पोजीशनिंग क्या होती है, बिहेवियर इकोनॉमिक्स क्या होती है, कंज्यूमर बिहेवियर किस तरह होता है, व्हाई पीपल एक्चुअली बाय। सो दीज आर द टॉपिक्स जो आपको मार्केटिंग में सिखाए जाते हैं, और जब आप इन्हीं को कॉपी राइटिंग वर्ल्ड में ट्रांसलेट करते हो तो आपका पहले से ही बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इस वजह से मुझे कभी जरूरत भी नहीं पड़ी कि मैं किसी को पैसे देकर कॉपी राइटिंग सीखूं। टिल डेट आई हैव नॉट पेड एनीवन टू लर्न कॉपी राइटिंग। अब डिफरेंट चीज़ों में मैं इन्वेस्ट करता है, तो लाइक रिसेंटली हमने एक कोर्स में इन्वेस्ट किया जो कि सिर्फ ऑटोमेशन आपको सिखाता है, ठीक है, एक कन्वर्ट की टूल है, ईमेल मार्केटिंग का, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, वो हम बेसिकली उसकी हमने एक ऑटोमेशन सीखने के लिए हमने कोर्स लिया हुआ है। सो दैट इज अप्लाई। अब इसके बाद जो मेन चीज़ आती है कॉपी राइटिंग, मुझे आप नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट्स में ये करेंगे कि आपने फिर कैसे सीखे, तो मैं बताता हूँ मेरा जो प्रोसेस है। सबसे पहले मैंने बुक्स पढ़ी, ठीक है, बुक्स पढ़ने के बाद मैंने कॉपी राइटिंग जो सेल्स पेज लोगों ने पहले लिखे हुए उसको डाइसेक्ट किया, ठीक है, उसको हम डाइसेक्ट किस तरह से करते हो, मैंने उसका एक प्रॉपर अपना फ्रेमवर्क बनाया, लाइक इट हैज लाइक 15 एलिमेंट्स जिस पे आप सेल्स पेज को डाइसेक्ट करते हो। या इसका मतलब ये है कि आप पढ़ते बताते हो कि इसकी हेडलाइन किस तरह से लिखी हुई है, इसकी लीड किस तरह की है, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किस तरह किया गया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किस तरह किया गया, सोल्यूशंस किस तरह दिए गए हैं, इसकी ऑफर क्या है, रिस्क रिवर्सल किस तरह की गारंटी दी, यानी बंच ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो यूज होते हैं। उसके ऊपर मैंने उनको डाइसेक्ट करना शुरू किया। उसके बाद मैंने लिखा बहुत ज़्यादा, एंड आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट लाइक पिछले 3 साल से आई हैव रेड एंड रिटन कॉपी एवरी सिंगल डे। तो जब आप एक चीज़ 3 साल में करोगे तो आई एम श्योर कि यू कैन एक्चुअली बिकम बेटर एट योर क्राफ्ट। तो इस तरह से मैंने सीखी। नाउ द कॉमन क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गेट इज के यार कौन सी 3 बुक्स हैं जो आप रिकमेंड करते हैं। तो मैं जो 3 बुक्स रिकमेंड करता हूँ फॉर बिगिनर कॉपी राइटर या फॉर एनीवन हु वांट्स टू गेट बेटर एट कॉपी राइटिंग, उसके लिए सबसे पहले एडवी कॉपी राइटिंग। ये बुक आपको फंडामेंटल सिखाएगी कि कॉपी राइटिंग होती क्या, किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं और क्या चीज़ बेसिकली क्या है। उसके बाद ग्रेट लीड्स। ग्रेट लीड्स बेसिकली आपको बताता है कि एक अच्छी लीड किस तरह लिखती हैं। तो जो कि कॉपी राइटर नहीं है उनको मैं बता दूँ लीड क्या होता है। जब हीरो सेक्शन के बाद जो आपका पहले फर्स्ट या समटाइम्स 2 पैराग्राफ होते हैं वो बेसिकली से लीड करते हैं, तो वो आपको ये चीज बुक ये सिखाएगी कि किस तरह आपने लीड लिखनी है बेस्ड ऑन डिफरेंट अवेयरनेस एंड लेवल्स। उसके बाद हमारे पास एक बुक आती है अल्टीमेट सेल्स लेटर। अब ये बुक आपको अल्टीमेटली प्रॉपर प्रोग्राम स्ट्रक्चर देगी कि एक सेल्स लेटर किस तरह लिखते हैं या जो लॉन्ग फॉर्म कॉपी राइटिंग है वो किस तरह लिखते हैं। क्योंकि जब आपको ये समझ आ जाती है ना कि लॉन्ग फॉर्म किस तरह लिखते हैं, फिर आप किसी भी तरह की कॉपी राइटिंग को इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी कॉपी राइटिंग जर्नी को स्टार्ट किया। एंड ये बात है कि ये बहुत ईजी नहीं है। लाइक मैंने तो आपको बड़े ईजी वे में बता दिया कि मैंने इस तरह सीखी। ऑब्वियसली जब आप ट्राई करने जाओगे, आप इस जर्नी में स्टार्ट करोगे या आप अगर उस जर्नी में हो
तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो ये कि जर्नी है, अब आपने उसको खुद तय करना है। एंड यू नीड हेल्प तो आप किसी से पूछ भी सकते हैं, एंड इफ यू वांट हेल्प यू कैन एक्चुअली आस्क मी इन द कमेंट। लेकिन ये कि इस तरह से मैंने अपनी जर्नी को सीखा। अब जब मैंने कॉपीराइटिंग, मुझे इतना समझ आ गई कि यार कॉपीराइटिंग होती क्या है, सारी चीज़ें किस तरह वर्क करती हैं, मेरी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गई। अब उसके बाद मैंने किया अपने नॉलेज को टेस्ट करना। अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए मैंने ये नहीं किया कि मैं फाइवर या अपवर्क पे अकाउंट बनाऊँ। मेरा इस पर ये मतलब नहीं है कि फाइवर और अपवर्क जो दे आर ग्रेट प्लेटफॉर्म दे वर्क, लेकिन मेन चीज़ ये है कि मैंने क्या किया कि उस टाइम पे भी जब मैं लोगों से सुनता था कि यार फॉर एग्जाम्पल अकाउंट बंद हो गई है वो, तो मैंने कहा चलो इस तरह करते हैं, लेट आई टेक अ रिस्क एंड आई फॉलो डिफरेंट चैनल। तो मैंने नहीं किया, मैंने कोल्ड आउटरीच से अपनी जर्नी स्टार्ट की। मैंने इंस्टाग्राम पे कोचेस को आउटरीच किया और डिफरेंट मार्केटर्स को भी इवन आउटरीच किया, क्योंकि जो सबसे मेन चैनल जिस पे आप नॉर्मली आपको जल्दी क्लाइंट मिल सकते हैं वो एजेंसी ओनर होते हैं। इमेजिन करिए आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल और आप पे भी बिगिनर है, तो आपको डायरेक्टली क्लाइंट मिलना मुश्किल है। तो आप क्या करो, किसी एजेंसी ओनर जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग की जिसकी एजेंसी है उसको आउटरीच करो कि यार मैंने, और बी वेरी ऑनेस्ट कि यार मैंने भी रिसेंटली सीखी है ग्राफिक डिजाइनिंग, ये मेरा छोटा सा पोर्टफोलियो है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ काम करूँ और सीखूँ एंड यू नो प्रोवाइड वैल्यू एंड दे विल बी हैप्पीली स्टार्ट वर्किंग विद यू, अगर आपको ऑब्वियसली यू हैव द राइट एटीट्यूड एंड द राइट स्किल्स। इसी तरह मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो एक मार्केटर ने मुझे हायर किया, तो उसने कहा चलो यार ठीक है, आई वांट यू टू राइट 2 एड्स फॉर मी। मैंने 2 एड्स लिखी एंड वन ऑफ माई एड हैड द बेस्ट CTR of the whole campaign। तो बेसिकली नेटवर्किंग कैंपेन थी, नेटवर्किंग इवेंट होना था जहाँ पे नॉर्मली पीपल दे पे $5,000 प्लस to get a seat in the networking event and my ad the best CTR बेसिकली कहते हैं क्लिक थ्रू रेट को, यानी कितने लोग आपकी एड पे क्लिक करके लैंडिंग पेज या सेल्स पेज पर जा रहे हैं। तो वहाँ से मुझे अंडरस्टैंड होगा कि आई एम टू समथिंग आई कैन राइट वेल। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर एक डिफरेंट क्लाइंट मैंने ऑनबोर्ड किया जिसका काम था मार्केटिंग कोलैटरल्स का। बेसिकली वो स्टार्टअप थे। अब मार्केटिंग कोलैटरल बेसिकली क्या होते हैं कि आप लोगों के लिए ये लिखते हो कि मार्केटिंग मटेरियल बेसिकली, यानी कोई क्लाइंट का फॉर एग्जांपल सेल्स पीपल हैं या कोई भी लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो क्लाइंट को कन्विंस करें कि यार फॉर एग्जांपल हमारा स्टार्टअप क्या करता है या हमारा स्टार्टअप बाकी लोगों से किस तरह से बेहतर है, तो वो जो मटेरियल यूज होते हैं उसे मार्केटिंग कोलैटरल कहते हैं। फिर मैंने वो लिखा, जब मैंने ये फोकस किया चलो ठीक है ये चीज़ें तो वर्क कर रही हैं, 2 क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया, चीज़ें ग्रेट जा रही हैं, नाउ आई वांट टू डाइवर्सिफाई माय पोर्टफोलियो। मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे ना काम करूँ, मैं लिंक्डइन पे भी जाता हूँ, ट्विटर पे भी जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्विटर पे और लिंक्डइन पे अपना पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू किया। जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ माय पर्सनल ब्रांडिंग फॉर यूट्यूब राइट। इसी तरह मैंने जब पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू किया ट्विटर लिंक्डइन पे, सो वन थिंग क्लिक्ड ऑन लिंक्डइन, आई गॉट अ $1,500 क्लाइंट ऑन लिंक्डइन, दैट वाज आई थिंक 2 years ago राइट। वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर मैंने अपना ट्विटर पे पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू किया। नाउ वी आर बेसिकली गोइंग टू डाइव इनटू माय पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी। अब ट्विटर पे पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू किया, तो जब भी आप कभी भी पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू करेंगे तो आप एक चीज़ जरूर फोकस करेंगे कि फॉर मंथ आपको कोई रीच नहीं आएगी। तो आप देखेंगे कि यार मैंने इतनी मेहनत से ये कंटेंट बनाया और किसी ने लाइक भी नहीं किया। सो दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम और ये आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप कोई चीज़ स्टार्ट करें आपको उसी वक्त सक्सेस मिल जाए राइट। तो मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की, पर्सनल ब्रांडिंग की ट्विटर पे, लेकिन एक जो चीज़ मैंने डिफरेंट की, जो लोग लिंक्डइन पे कर रहे थे पर्सनल ब्रांडिंग, उससे डिफरेंट मैंने ट्विटर पे ये की कि मैंने फोकस किया ज़्यादा कंटेंट पे, तो फोकस किया, उससे ज़्यादा मैंने फोकस किया रिलेशनशिप बिल्ड करने पे। तो इसीलिए जब आप मेरी फॉलोइंग पे जाएंगे अगर आप देखें तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बिग क्लाइंट्स जो मुझे फॉलो करते हैं, जिनके 2 लाख फॉलोअर भी हैं, जिनके 4 लाख फॉलोअर भी हैं। अब इसके क्या है कि मैंने उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया, ठीक है, एक अच्छा बॉन्ड बिल्ड किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई लाइक ओवरऑल क्लाइंट एक्विजिशन में भी। लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि आप जब फोकस करते हो रिलेशनशिप बिल्ड करने पे, जो लोग कहते हैं लाइक नेटवर्क इज इन नेटवर्थ, आई थिंक इट इज 100% ट्रू। इफ यू आर बीइंग डिस्कस्ड इन द राइट रूम, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू एज अ फ्रीलांसर। आप राइट रूम पे होने चाहिए, द राइट पीपल शुड बी टॉकिंग अबाउट you behind your back in the right room with the right people and then the right opportunities will come to your door। इसी तरह मैंने फोकस किया पोजीशनिंग पे, अथॉरिटी बिल्डिंग पे। आई जस्ट डिड नॉट क्रिएट कंटेंट के जो लोग क्या करते हैं फिर जो ट्विटर पे भी, उससे पहले जो लोग ज़्यादा लोग ट्विटर को यूज़ करते थे पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तान में नॉर्मली इसी तरह था। मेरा नहीं क्या, मैंने तब किसी फ्रीलांसर को देखा हो जो ट्विटर पे एक कहता है पर्सनल ब्रांड इसलिए सक्सेसफुल बिल्ड किया हो इस वे में कि वो फॉरेन ऑडियंस है। जैसे अगर मेरी आप देखें, मेरी 96% फॉरेन ऑडियंस है, पाकिस्तानी ऑडियंस मेरी बहुत ज़्यादा कम है। और इसी तरह मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी को फोकस किया एंड दैट एंडेड अप गिविंग मी द हायर रिटर्न्स ऑन एनीथिंग आई हैव डन। ट्विटर became the number 1 source for my client acquisition। उसी से मैंने क्लाइंट एक बिग एजेंसी को साइन किया जिसके लिए मैं काम करता था, उसके बाद मैंने डिफरेंट क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया और इसी तरह मेरी जर्नी चलती रही। इसी तरह मुझे कभी भी इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी कि दैट आई फोकस ऑन अपवर्क और फाइवर ये कोई और क्लाइंट, ठीक है, क्योंकि द वर्क वाज कमिंग इन, द रेफरल्स वर कमिंग इन एंड द पीपल वर सजेस्टिंग मी टू वर्क विद द अदर पीपल एंड दैट एज वेल। नाउ आई बेसिकली टॉक अबाउट द क्लाइंट एक्विजिशन चैनल आई यूज। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि पर्सनल ब्रांडिंग बिकेम द नंबर 1 सोर्स फॉर माई क्लाइंट एक्विजिशन। लेकिन अब चूंकि शायद आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि मैं अब अपनी एजेंसी को डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ। सो आई एम बेसिकली पार्टनरिंग अप विद अदर पीपल एंड आई एम आल्सो बिल्डिंग अ टीम। अब उसके लिए मैं डिफरेंट एक्विजिशन चैनल यूज़ कर रहा हूँ, ट्विटर भी कर रहा हूँ, उसके अलावा लिंक्डइन को भी हमने स्टार्ट किया। अब उसके साथ साथ हमारी कोल्ड ईमेल कैंपेन्स को भी हम स्टार्ट कर रहे हैं।
अब जो हम कोल्ड ईमेल कर रहे हैं वो नॉर्मल रेगुलर ईमेल कंपेन नहीं है, जहाँ पे एक ईमेल लिखते हैं कि आई हैव दिस, बाय दिस स्टफ। इस तरह की चीज़ें वर्क नहीं करती। जो एक होता है ना पुशी बिहेवियर होता है लोगों का सेल्स में कि जी आर यू लुकिंग फॉर दिस पर्सन, आई कैन हेल्प यू, प्लीज हायर मी, इस तरह की चीज़ें इस तरह की नहीं। हम बेसिकली जिस तरह कोल्ड ईमेल्स को कर रहे हैं दैट इज अनदर डिफरेंट लेवल, वो हाईली पर्सनलाइज्ड है। दिस इज मोर व स्टफ कमिंग फ्रॉम द पोजिशनिंग साइड। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा व्हेन द राइट टाइम कम्स। तो ये दैट इज समथिंग अबाउट माई क्लाइंट एक्विजिशन चैनल। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about the future of this channel. So what you can expect. So in the future, basically, I'm going to make videos on marketing, copywriting, persuasion, psychology, and how you can actually grow as a freelancer agency owner, how you can charge more. Like, I'm going to show you how you can charge like, $2,500 for the 500 bucks. So there's a way to do that and bunch of other stuff. So I would like you to join in this my journey. And if you have any questions or you want me to make videos on specific topic, please let me know in the comment. So thank you so much for watching the video.